गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यशवीर सिंह आज पुनः आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक पुराना वाला ही है, डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स, और उसके बचे हुए जो औजार हैं उनका विवरण आज हम जानेंगे। उनकी जानकारी एक एक करके बताएंगे। कौन से टूल कैसा होता है दिखने में और उसका काम क्या है, ये सारी जानकारी आज आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज के जो पहला टूल है, औजार है, वह है टेनन सॉ। टेनन सॉ जो कि देखने में कुछ इस तरह की होती है और एक इलेक्ट्रीशियन के लिए ये 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाला जो टेनन सॉ है ये बहुत ही उपयोगी होता है, उपयुक्त होता है। और इसका उपयोग लकड़ी हुआ, सनमाइका हुआ या प्लास्टिक, उनकी वस्तुओं को काटने के लिए और उन्हें का आवश्यक आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके ये भाग हो गए, हैंडल है, ब्लेड है और रेनफोर्स्ड ब्लैक एज है। तो ये इसके भाग हो गए। इसके बाद अगले औजार की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा औजार है आपका की होल सॉ। की होल सॉ यह लगभग 3 से 4 मिलीमीटर चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाला होता है। तो यह पतले और लंबे ब्लेड वाली एक आरी होती है, छोटी सी, और इसका उपयोग एक इलेक्ट्रीशियन द्वारा किया जाता है। सनमाइका का जो टॉप बनाने में या उसका जो वायरिंग बोर्डों में ड्रिल मशीन के लिए किए गए होलों को, या ड्रिल मशीन द्वारा जो छेद किए जाते हैं, होल किए जाते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके भी भाग हो गए। ये हैंडल है इसका, ये एक ब्लेड हो गया इसका। अगले हम औजार की तरफ बढ़ेंगे और अगला औजार है हमारा हैक्सॉ। हैक्सॉ जो कि देखने में इस तरह का होता है। ये है हमारा हैक्सॉ। ये इसके कुछ भाग हो गए। ये इसका फ्रेम हो गया, ये इसका जो है हैंडल हो गया, फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट हो गया इसका, हम इसकी लंबाई को घटा बढ़ा सकते हैं। ये फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है। ये ब्लेड अलग से लगाया जाता है और ये इसका होल्डर हो गया, ये इसको एडजस्ट करता है। और ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, इधर से हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इसका रिंग नट हो गया, कसने वाला। तो ये हमारा हैक्सॉ ये होता है। और ये लोहा है या धातु की वस्तुओं को काटने वाली एक तरह की आरी है। और इसके जो मुख्य भाग हैं वो हमने आपको बता दिए कौन कौन से मुख्य भाग हैं। और इलेक्ट्रीशियन द्वारा इसका प्रयोग लोहे और धातुओं की चादरों को, पाइपों को, तारों को, नट बोल्टों को, आज सभी को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर इन हम आरियों को, इन जो हैक्सॉ हैं, होल सॉ है, टेनन सॉ है, इनके रखरखाव की अगर बात करते हैं तो इसके लिए हम केवल इसमें लकड़ी वाली जो है तो उस केवल लकड़ी का ही प्रयोग करें। जिस तरह से हैक्सा है तो इनमें हम केवल प्लास्टिक या धातु की चीज़ों को काटने के लिए इसका प्रयोग करें, ठीक है। और इसके अलावा इन अन्य किसी चीज़ पर इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जैसे अगर लकड़ी वाली है तो लकड़ी पर ही इसका प्रयोग करें, इसको हम लोहे पर ना आजमाएं, ठीक है। अतः और इसके बाद प्रयोग करते समय ब्लेड को जो है मोबिल ऑयल होता है या ग्रीस होता है, इससे हमें हल्का सा लेप कर लेना चाहिए, इससे जो है सुविधा रहती है। इसके साथ साथ इसके जो दांतें हैं वो भी समय समय पर हमें चेक करते रहना चाहिए। अगर वो टेढ़े मेढ़े हो जाएं, घिस जाएं, तो उनको भी धार देनी चाहिए, उनको भी उसको जो तेज़ करना चाहिए। और यदि आरी का हैंडल कोई ढीला है, टूटा हुआ है, तो उसे जो है प्रॉपर तरीके से सही कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसे प्रयोग में लाना चाहिए। तो और जिस तरह से हैक्सा है, इसका भी ब्लेड जो है अच्छी तरह से कसा हुआ होना चाहिए, ढीला ना हो। और इसके बाद इसके जो दांतें हैं वो हमेशा कैसे रहने चाहिए, आगे की तरफ रहने चाहिए। इसके दांतें जो हैं वो आगे की तरफ रहने चाहिए, आगे की तरफ इसके रहने चाहिए। और जब भी हम किसी जॉब को काटें तो वो सीधा हो, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा करके मत काटें, उसको 90 एंगल पे बना करके ही हमें उसको काटना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये टूट सकता है। इसके बाद अधिक मोटे हों या जॉब की कटाई करते समय कोलेंट और जल का प्रयोग करना चाहिए। जब कटाई करते हैं उससे गर्म हो जाता है, अगर हम इसे थोड़ा पानी वानी डालते रहें तो इससे ब्लेड हमारा ठंडा रहता है, टूटता नहीं है। तो हमें इसका प्रयोग भी करना चाहिए।
इसके बाद हमारा अगला औजार आता है वो है ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये औजार है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये है ट्राई स्क्वायर। इसको हम गुनिया भी बोलते हैं। यह 15, 20 और 30 सेंटीमीटर लंबाई ब्लेड वाला होता है। ये जो इसकी 15, 20 और 30 सेंटीमीटर लंबाई में ये उपलब्ध होता है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 सेंटीमीटर वाला जो गुनिया है, जो ट्राई स्क्वायर है, वो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। और इसका उपयोग जब हम वायरिंग करते हैं घरों में या उद्योगों में या किसी भी क्षेत्र में हम वायरिंग करते हैं, वायरिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए हम जो है समकोण की परख करने में के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसका जो होता है वो कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये जो 90 डिग्री पे ही हम इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं। 90 डिग्री कोण पर ये बना होता है। तो हम जब कोई चीज़ वायरिंग करते हैं घरों में, तो अगर हमें वायर कोई ले जाना है, कोई फिटिंग करनी है, तो उसको ये जो अगर हम टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसकी सहायता से हम वायरिंग करने में हमें सुविधा होती है। तो इसके अलावा हम अगले औजार की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो औजार हमारा है वह है क्रिम्पिंग टूल। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह क्रिम्पिंग टूल का चित्र है और ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसके जो भाग हैं वो रेसिड है, हैंडल है और डाई है। और इसका उपयोग जो है एल्युमिनियम केबल्स के सिरों पर संयोजन में लग जो होते हैं या टर्मिनल होते हैं, उनको सही तरीके से दबाने के लिए, बिठाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। जब हम किसी केबल में एल्युमिनियम के वायर जब हम जोड़े जाते हैं तो उसमें एक लग का प्रयोग करते हैं। इस तरह एल्युमिनियम की एक लग होती है और उसे रख के हम इस डाई से दबा देते हैं, तो ये कैसी होती है, एकदम फिक्स हो जाती है, चिपक जाती है। और तार का जॉइंट होता है जो मजबूत हो जाता है और टूटता नहीं है। क्योंकि एल्युमिनियम में सोल्डरिंग नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते एल्युमिनियम में, या लोहे के जो तार होते हैं उनमें। तो उनमें हम एल्युमिनियम का एक लग होता है वो लगा करके और इससे रख के दबा देते हैं और वो वहाँ पे फिट हो जाता है। एक मजबूत जोड़ बन जाता है, जिससे जो है वो तार हटते नहीं, टूटते नहीं हैं। तो ये क्रैम्पिंग टूल इसको बोलते हैं, बहुत ही उपयोगी है ये। और ये देखने में इस तरह का होता है। ये इसके भाग हो गए। अगले टूल की तरफ हम बढ़ते हैं और वह है हमारा स्निप बोलते हैं इसको। तो यह क्या है, ये देखने में इस तरह का होता है। इसके जो भाग हैं वह होती है लेग है और ये कटिंग जॉ है। इसका काटने वाला ये जबड़ा है। तो ये बहुत ही तेज़ धार का होता है और ये बहुत मजबूत औजार होता है, पूरी तरह से लोहे का बना हुआ होता है। और ये वैसे पतली धातु की जो सीटें होती हैं, जैसे आपके बक्से वाले जो होते हैं, जो सीट मेटल पे काम करते हैं, बक्से वाले, अलमारी बनाने वाले, तो ये जो पतली चादरें होती हैं टीन की, उन्हें काटने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये धात्विक सीटों को काटने वाली एक कैंची की तरह होती है और इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर में ये उपलब्ध हैं। और एक इलेक्ट्रीशियन के लिए इसका उपयोग जैसे बाइंडिंग के तारों, माइका सीट, कठोर इंसुलेशन सीट आदि को काटने के लिए किया जाता है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 से 20 जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर वाली जो एक स्ट्रेट स्निप है, ये बहुत ही उपयुक्त होती है। तो इनका प्रयोग हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रीशियन के टूल हैं। आगे कुछ टूल और भी हैं जिन्हें हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे। और ये जितने भी औजार आपको बताए जा रहे हैं, इनका आप चित्र बनाएं, फाइल बनाएं और सभी के बारे में कुछ न कुछ लिखें। बुक्स अगर आपके पास हैं तो बुक से आप इन चित्रों को देख सकते हैं, बना सकते हैं, उनका अभ्यास करिए बनाने का, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू में, तो उसने अगर पूछ दिया कि ये कौन सा औजार है, इसका क्या काम है, अगर आप उसका नाम या उसका वो नहीं बता पाते हैं तो फिर इंटरव्यू में आप अनफिट कर दिए जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इनका प्रॉपर फाइल में चित्र बनाएं, इनके बारे में भी 4-4, 5-5 पंक्तियाँ लिखें और बहुत ही परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं ये। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार कोई डाउट है, तो आप हमारे नंबर पे भी, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसके आपका जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी दुविधा होगी उसे दूर करेंगे। और आगे की वीडियो हमारे देखते रहिए सभी लोग, और घर पर रहकर निरंतर जो है अपने अध्ययन कार्य जारी रखें। आज की वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।